जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिक क्लासेस। जितने भी बच्चे जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके हर एक एग्जाम में जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स आते ही आते हैं। तो आज के सेशन में जैन से लेकर जून तक 2026 में जो भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए वो सभी हम कवर करेंगे। और फिर एक सेशन आपका जुलाई के बाद वाले करंट अफेयर्स का इमीडिएटली एग्जाम से पहले मैं ले लूंगा, ताकि जो भी लास्ट में करंट इवेंट्स हुए हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट इज 2026 पद्मा अवार्ड। 2026 के पद्मा अवार्ड दिए गए, उसमें जम्मू कश्मीर में दो पर्सनैलिटीज को अवार्ड दिए गए, जो आपने पर्सनैलिटीज के हिसाब से याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वो कौन से दो पर्सनैलिटी हैं? पहली है प्रोफेसर शफी शौक, एक नाम आपने ये याद रखना है प्रोफेसर शफी शौक, और सेकंड नाम आपने याद रखना है ब्रिजलाल भट्ट। ठीक है, ब्रिजलाल भट्ट। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि इनको किस किस के लिए मिला। जो शफी शौक हैं, प्रोफेसर शफी शौक, वो एक पोइट भी हैं और राइटर भी हैं। तो इस पोइट एंड राइटर, इस काम के लिए इनको पद्मा अवार्ड दिया गया है। और ब्रिजलाल भट्ट की बात करें, ये एक सोशल वर्कर हैं, तो इसलिए इनको पद्मा अवार्ड दिया गया। बोथ आर फ्रॉम जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आपको याद रखना। और इस साल जो एक पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं फ्रॉम लद्दाख, कौन से? डॉक्टर पद्मा गुरमीत। ठीक है, ये पद्मा से ही नाम याद रख सकते हो, डॉक्टर पद्मा गुरमीत। ये कहाँ से? बेसिकली जम्मू कश्मीर के नहीं, कहाँ के? लद्दाख के। और इनको जो है बेसिकली मेडिसिन के लिए पद्मा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगर मैं 2025 की बात करूँ, ये तो हो गया 2026 का। अगर मैं 2025 की बात करूँ, तब भी जम्मू कश्मीर में दो पर्सनैलिटीज़ को पद्मा अवार्ड दिया गया था, जो आपने याद रखना है। एक का नाम है फारूक अहमद मीर। क्या नाम है? फारूक अहमद मीर। ठीक है, एक तो इनको मिला है। ठीक है, इनको किस फील्ड के लिए मिला? आर्ट के लिए। ठीक है, आर्ट के लिए। ये कनी शॉल वीवर हैं, तो कनी शॉल वीविंग का इंपॉर्टेंट इनका काम है, तो इसीलिए इनको पद्मा अवार्ड मिला है, कनी शॉल वीवर। और दूसरा मिला है बेसिकली ललित कुमार बगोत्रा को। ठीक है, ललित कुमार मगोत्रा को। ठीक है, इनको किसके लिए मिला है? इनको मिला है लिटरेचर और एजुकेशन के लिए, लिटरेचर प्लस एजुकेशन। ठीक है, इतना आपने याद रखना। क्या क्या हमने देखा? सबसे पहले पद्मा अवार्ड्स की बात हुई, तो पद्मा अवार्ड्स, अगर 2026 के पद्मा अवार्ड की बात करूं, 2026 के पद्मा अवार्ड दो पर्सनैलिटीज फ्रॉम जम्मू कश्मीर, प्रोफेसर शफी शौक एज अ पोइट एंड राइटर, देन ब्रिजलाल भट्ट एज अ सोशल वर्कर। ठीक है, और डॉक्टर पद्मा गुरमीत फ्रॉम लद्दाख फॉर मेडिसिन। 2025 में फारूक अहमद मीर, जो आर्ट की फील्ड में दिया गया था, कनी शॉल वीवर हैं। और ललित कुमार मगोत्रा को लिटरेचर प्लस एजुकेशन की फील्ड में दिया गया है। एक डोगरा बेसिकली लिटरेचर में लिखते हैं, तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो 2026 का है, अबाउट जून का महीने का, डेट इज जोजिला टनल। देखो, जोजिला टनल अब ब्रेक थ्रू हो गया, जोजिला टनल ब्रेक थ्रू। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू कब हुआ? जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू हुआ हमारा 9 जून 2026। अब ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? ठीक है, मानो आपकी टनल, यहाँ से हमने काम करना शुरू किया, यहाँ से हमने टनल ओपन करी, तो हम काम करते करते जा रहे हैं, बट बीच में एक आपकी बहुत बड़ी अभी रॉक है। तो अब मान लो जब ये रॉक भी टूट जाएगी तो पूरा टनल ओपन हो जाएगा ना, तो वही उस चीज़ को बोलते हैं ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू कब हुआ है? 9 जून 2026 को। ठीक है, कब बोला जा रहा है कि जोजिला टनल पब्लिक के लिए ओपन होगा? तो जोजिला टनल प्रेजेंटली ये बोला जा रहा है कि फेब 2028 तक ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये टनल जब बन जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 14 किलोमीटर का लंबा टनल होगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सिंगल, ध्यान से याद रखना, सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल हो जाएगा। ठीक है, बाई डायरेक्शनल टनल जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल हो जाएगा। कितनी एल्टीट्यूड पे है ये? 11,500 फीट में। तो 11,500 फीट की हाइट में वर्ल्ड का सबसे लंबा सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल जोजिला टनल हो जाएगा। जब भी इसकी पब्लिक ओपनिंग हो जाएगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट ये ब्रेक थ्रू हो गया है, दोनों तरफ से ओपन है। ठीक है, और इसको बनाने में कौन से मेथड का यूज़ किया जा रहा है? एक मेथड है, दैट इज न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। तो ये भी आप याद रखोगे, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द जोजिला टनल। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये NH1 पे है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये किसके बीच में है? बाल्टल, किसके बीच में? बाल्टल और मीनामर के बीच में। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करेगा। ये प्लेसेस याद कर लेना, किस किस को कनेक्ट करता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इसको कितनी कॉस्ट लगी इसको बनाने में? 6800 करोड़ रुपया इसको बनाने की लागत है। ठीक है, इससे क्या होगा? बेसिकली ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसीलिए हमारा जोजिला टनल जो है
वो न्यूज़ में था, क्योंकि इसकी ब्रेक थ्रू जो हुआ है वो 9 जून 2026 में पब्लिक के लिए फेब 2028 तक ओपन हो जाएगा। ये 14 किलोमीटर का लंबा टनल है और अब कंप्लीट होने के बाद ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल बन जाएगा। इसकी हाइट आपने याद रखनी है 11,500 फीट। ठीक है, कौन सा मैथड यूज है? न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मैथड, और बाल्टल और मीनामर को ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब 22 जून की बात है। 22 जून को हमारा जो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, सबको पता है, एक मेला लगता है खीर भवानी मेला। ठीक है, मेला खीर भवानी, तो वो 22 जून को वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, मेला खीर भवानी। अब आपको पता होना चाहिए बेसिकली ये मेला खीर भवानी किसको डेडिकेटेड है, तो ये माता रगनिया देवी को डेडिकेटेड है। ये आपको पता होना चाहिए, आप सबको पता भी है, करंट का इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। तो माता रगनिया देवी को डिवोटेड है। यहाँ पर खीर भवानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिवोटीज यहाँ पर खीर, मिल्क और फ्लावर्स वगैरह ऑफर करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये तुलमुला में है। ठीक है, तुलमुला इज इन विच डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है, तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, ध्यान से सुना, ऐसा नहीं है कि खीर भवानी सिर्फ यहीं पर मेला लगता है, और भी जगहों में लगता है, कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम की श्राइन्स में भी लगता है। बट जो मेन खीर भवानी मेला है वो कहाँ पर लगता है? तुलमुला, गांधरबल में। तो यहाँ पर 22 जून को एलजी साहब ने प्रेयर्स ऑफर करी थी, तो उसके बाद ये स्टार्ट हो गया। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर है। आपको ये पूछ सकता है कि ओवरऑल इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने अपनी पहली डिजिटल लैंड पासबुक इशू की है? तो जम्मू कश्मीर जो है, ध्यान से समझाता हूँ मैं अभी कंसेप्ट। जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो फर्स्ट यूटी बनी है। ठीक है, फर्स्ट यूटी बनी है जिसने इशू किया है, क्या इशू किया है? डिजिटल लैंड पासबुक। डिजिटल लैंड पासबुक। सर व्हाट इज डिजिटल लैंड पासबुक? कुछ नहीं है, जो आपका पहले लैंड रिकॉर्ड्स होता था ना, उसमें जैसे मान लो लैंड म्यूटेशन की जाती थी, मान लो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र की जाती या बेची जाती थी, उसके बाद जो रिकॉर्ड्स बनता था वो पहले डिजिटल नहीं था। अब पहली यूटी बनी है जम्मू कश्मीर जिसने डिजिटल लैंड पासबुक को इशू किया है, ताकि जब लैंड म्यूटेशन होती है तो उसका कोई फ्रॉड ना हो पाए। ठीक है, अब कितनी लैंग्वेज में ये इशू हुई है ये याद रख लेना। ये 3 लैंग्वेज में इशू हुई है। जो हमारी 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है उनमें से 3 लैंग्वेज में, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। हमारी 5 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इसमें डोगरी कश्मीरी भी है ना, बट ये सिर्फ 3 लैंग्वेजेस में अभी इशू है, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। आपने याद रखना। अब ये किसके अंडर इनिशिएटिव है? तो ये इनिशिएटिव है अंडर आपकी ज़मीन आपकी निगरानी। कौन सा इनिशिएटिव है? उसके अंदर हमने ये जम्मू कश्मीर यूटी पहली यूटी बनी है जिसने डिजिटल लैंड पासबुक इशू किया है। तो कौन सी उसके इनिशिएटिव के अंदर है? आपकी ज़मीन आपकी निगरानी। आपकी ज़मीन आपकी निगरानी मतलब योर लैंड योर सुपरविजन। ठीक है, आपकी निगरानी। तो ये पॉइंट भी आपने याद कर लेना। ठीक है, दिस इज क्लियर। कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने अभी तक क्या देखो, रिवाइज करते चलेंगे ताकि एक ही बार सारा हो जाए। हमने सबसे पहले पद्मा अवार्ड्स के बारे में पढ़ा। तो पद्मा अवार्ड्स जो हैं 2026 के, वो 2 पर्सनैलिटीज़ को दिए गए, जम्मू कश्मीर, प्रोफेसर शफी शौकत, बृजलाल भट्ट को, और पद्मा गुरमीत लद्दाख के फॉर मेडिसिन। 2025 की भी 2 पर्सनैलिटी जम्मू कश्मीर हमने देख लिया। जोजिला टनल जो है ब्रेक थ्रू हो गया, इसकी पब्लिक ओपनिंग 2028 तक होगी। 14 किलोमीटर का लंबा टनल है, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल बनेगा 11,500 फीट की हाइट पे। ठीक है, 22 जून को खीर भवानी मेला जो है स्टार्ट हुआ। माता रगनिया देवी को डेडिकेटेड है। तुलमुला जो है विलेज का नाम है और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है। जेएंडके यूटी पहली यूटी बनी है जिसने डिजिटल लैंड पासबुक इशू करी है 3 लैंग्वेजेस में, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। कौन से इनिशिएटिव के अंदर? आपकी ज़मीन आपकी निगरानी इनिशिएटिव के अंदर। इतना पॉइंट आपको याद रखना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ना एक जो है एक कार्निवल बनाया जाता है, ये बहुत न्यूज़ में था, इसकी बहुत वीडियोस भी आई थी, दुबजन विंटर कार्निवल। ठीक है, दुबजन विंटर कार्निवल। ठीक है, ये कौन से महीने में मनाया गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। पहली बात तो ये सेकंड टाइम, ये दुबजन कार्निवल जो विंटर कार्निवल है ये सेकंड टाइम ही बनाया गया। ठीक है, सेकंड टाइम ही बनाया गया। इससे पहले जो है, इससे पहले ये पहली बात तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया ये पूछा जा सकता है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया। इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जेएंडके टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर बनाया। इसमें क्या है, बेसिकली विंटर कार्निवल है तो विंटर टूरिज्म को प्रमोट करना, स्नो स्पोर्ट को प्रमोट करना, कल्चर रेलिवेंस वाली चीज़ों को प्रमोट करना, यही इसका काम है। तो ये कब बनाया गया? इसकी इनॉग्रेशन कब हुई? 17 फेब 2026 में। इससे पहले जो फर्स्ट टाइम बनाया गया था 1 जन 2025 में। तो 2 बार ही ये इवेंट हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे शोपियान में आप एक जो है रिवर का नाम भी याद रखो, रुम्बियारा
रिवर ये कहाँ पर है, शोपियन में, ये भी याद करें, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो दुबजन विंटर कार्निवल जो है ये सेकंड टाइम शोपियन में रुम्बियारा रिवर के किनारे पे बनाया गया है 17 Feb 2026 में। पहली बार जो है 1 Jan 2025 में बनाया गया था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बुक है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेस, ठीक है। कई बार बुक से क्वेश्चन आ जाता है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेस, ठीक है। सबसे पहली बात, ये बुक पूछा जा सकता है इस बुक को किसने बेसिकली लॉन्च किया, तो लॉन्च किया है यूनियन होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी ने, ठीक है। देखो इस बुक का अगर पूरा नाम मैं बताऊं ना, इस बुक का पूरा नाम है जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू एजेस, अ विजुअल नरेटिव ऑफ कम्युनिटी एंड लिंकेजेस। मतलब किस तरह से जम्मू कश्मीर लद्दाख एजेस से लोगों कम्युनिटीज़ किस तरह से जुड़ी हैं, इस बारे में इस बुक में बताया गया। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको लॉन्च करा, बट इसकी एडिटिंग किसने करी है पूछा जा सकता है, प्रोफेसर रघुविंदर तंवर ने, प्रोफेसर रघुविंद्र तंवर, ठीक है। बट आपको ये पूछा जा सकता है, ये तो आ गया ना बेसिकली, इसकी एडिटिंग किसने करी है, इसको लॉन्च किसने की, इस बेसिकली इस जो बुक है जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू एजेस को, इसको बनाया गया, इसको जॉइंटली नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, एनबीटी, ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्लस इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर बनाया, ठीक है, इस बुक को लेकर। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू एजेस यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च करा, एडिट करा प्रोफेसर रघुविंदर तंवर ने। इतना आपको याद रखना है। ये बेसिकली क्या बता रहा है, 3000 साल जो इस रीजन जम्मू कश्मीर लद्दाख की हिस्ट्री है, 3000 साल पुरानी हिस्ट्री, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में है, ठीक है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है, ठीक है यार। मिक्स करके आराम आराम से फैक्ट पढ़ेंगे ताकि थोड़ी देर में ही ये रिवाइज हो जाएंगे आपको, और लास्ट में रिवाइज करवा के जाऊंगा अच्छे से। एक बार ये आपने देख लो, समझ लो, और एक बार लास्ट में हम रिवाइज करेंगे, बीच बीच में रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है, ताकि ये पूरे कवर हो जाएं। अब जम्मू कश्मीर में कुछ ऑपरेशंस आर्मी के चलते हैं, बट आपको बस नाम याद है, जैसे ऑपरेशन बिहाली, ठीक है। ऑपरेशन बिहाली जो है ये कौन से एरिया में चला है, उधमपुर में बसंतगढ़ जो एरिया है, बसंतगढ़, ठीक है, बसंतगढ़ एरिया में ऑपरेशन बिहाली चला था, ठीक है, फॉरेन जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट के अगेंस्ट के जून के महीने में। तो ऑपरेशन बिहाली आपने याद रखना है। फिर उसके बाद एक ऑपरेशन था छात्रू, ऑपरेशन छात्रू, ठीक है। ऑपरेशन छात्रू कहाँ पर चला था, किश्तवाड़ में चला था। कहाँ पर चला था, किश्तवाड़ में, ठीक है। ये भी जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था, मतलब इसमें इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जेके पुलिस ने मिलकर जो है ऑपरेशन छात्रू चलाया था किश्तवाड़ में अगेंस्ट द टेररिस्ट। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह एक हमारा और ऑपरेशन था त्राशी वन, ठीक है, त्राशी वन, ठीक है। ये भी कहाँ पर चला था, ये भी किश्तवाड़ में चला था। कहाँ पे, किश्तवाड़ में, ठीक है, किश्तवाड़ के जंगलों में चला था ऑपरेशन त्राशी वन। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बस आपको ना ये इंपॉर्टेंट, जैसे अभी रिसेंट एक ऑपरेशन चल रहा है, सबने सुना होगा, ऑपरेशन शेरूवाली, ठीक है, शेरूवाली ऑपरेशन। ये कहाँ पर चल रहा है, देखो आपको पता होगा रजौरी के मंजाकोट एरिया में काफ़ी दिन में जॉइंट काउंटर टेररिज्म और सर्च ऑपरेशन चला था, मंजाकोट एरिया ऑफ रजौरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्मी प्लस डिफरेंट ऑपरेशन, जैसे जेके पुलिस हो गया, सीआरपी, इनका मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चले थे इन डिफरेंट प्लेसेस अगेंस्ट द टेररिस्ट। तो इनके नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा है, सबसे पहले ऑपरेशन बिहाली इज इन उधमपुर, ऑपरेशन छात्रू किश्तवाड़, त्राशी वन इज इन किश्तवाड़, शेरोवाली इज इन मंजाकोट रजौरी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अगर मैं आपको रिपब्लिक डे परेड की बात करूं, ठीक है, रिपब्लिक डे परेड जो है वो कौन से नंबर का रिपब्लिक डे परेड हुआ, 77th नंबर का रिपब्लिक डे परेड हुआ। 26 Jan 2026 को हमारा जो रिपब्लिक डे बनाया गया, ठीक है। उसमें जो बेसिकली आपको पता है जो झांकियाँ निकलती हैं, उसमें जेएंडके की जो झांकी थी, उसको जेएंडके की झांकी को सेकंड जो है बेस्ट कंटिजेंट का अवार्ड, झांकी का अवार्ड दिया गया, बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड दिया गया, ठीक है। देखो 77th इंडिपेंडेंस डे में जो झांकियाँ निकलती हैं उसमें जम्मू कश्मीर की झांकी को सेकंड बेस्ट का अवार्ड दिया गया। तो पहले नंबर पे कौन सा आई, पहले नंबर पे महाराष्ट्र की, पहले नंबर पे फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र है। तो ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र वाली की जो थीम थी वो थी गणेश उत्सव पे, ठीक है, गणेश उत्सव आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, गणेश उत्सव आ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। बट आपको ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने की, आपको ये है कि जो जम्मू कश्मीर की झांकी थी उसकी थीम क्या थी। जम्मू कश्मीर की झांकी की थीम थी हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांसेस ऑफ J&K, ठीक है, ऑफ J&K, ठीक है। तो ये बेसिकली किसकी थीम थी, जम्मू कश्मीर के जो टैब्ल्यू था उसकी थीम थी, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कंसेप्ट किसने लाया था, हमारे आर्टिस्ट हैं बलवंत ठाकुर, ठीक है, उन्होंने एक कंसेप्ट लाया था। बलवंत ठाकुर जो सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, जो आर्ट का
हमारा जम्मू कश्मीर का है, वहाँ के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उन्होंने ये कंसेप्ट लाया था हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांसेस ऑफ जम्मू कश्मीर की थीम पर, जिस बार जो टैब्लू बना और इस बार का सबसे सेकंड बेस्ट जो है टैब्लू जिसको मिला, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं इस बार जो हमारा 77 इंडिपेंडेंस डे है। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है फ्रॉम नौशहरा, सिमरन बाला कहाँ से, नौशहरा में। बेसिकली सिमरन बाला कौन है, ठीक है, सिमरन बाला जो हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट हैं किसकी, सीआरपीएफ की, ठीक है। तो इन्होंने ये पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जिन्होंने सारी मेल कंटिजेंट को कमांड किया। तो पूरा मेल कंटिजेंट था बट उनको कमांड करने वाली सिमरन बाला थी। ये पहली बार हुआ रिपब्लिक डे परेड में कर्तव्य पथ पे। तो सिमरन बाला का नाम याद रखना है। सिमरन बाला कहाँ पर हैं, कहाँ से, नौशहरा से, नौशहरा, ठीक है। नौशहरा आपने सुना होगा राजौरी के अंदर नौशहरा सेक्टर से ये, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। इस बार जो रिपब्लिक डे परेड हुई, कई बार एग्जाम में ये करंट पूछा गया, रिपब्लिक डे परेड में कौन कौन सी पर्सनैलिटी आई, 77th रिपब्लिक डे परेड में कौन कौन आया। तो एक तो यूरोपियन यूनियन जो काउंसिल है उसकी प्रेजिडेंट आई, उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। क्या नाम है, एंटोनियो कोस्टा। एक तो ये आई थी, और दूसरा जो है ये यूरोपियन कमीशन है उसकी भी प्रेजिडेंट यहाँ पे आई थी। ये भी आपने नाम याद करना, उनका नाम है उर्सुला वॉन डीर लेवन, ठीक है, ये इनका नाम है। एक बार मैं सारे रिवाइज करवा देता हूँ ताकि अगर तुम्हें पढ़ने में दिक्कत हो तो नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने ये सारे कवर कर लिए थे। फिर मैंने आपको ये करंट बताया कि जम्मू कश्मीर यूटी पहली यूटी बनी है जिसने डिजिटल लैंड पासबुक इशू करी है 3 लैंग्वेज में, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में। कौन से इनिशिएटिव के अंदर, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दुबजन विंटर कार्निवल फेस्टिवल। देखो ये सेकेंड टाइम हुआ है शोपियन में। पहली बार जो है 1 जनवरी 2025 में हुआ था, अब 17 फरवरी 2026 में स्टार्ट हुआ। जम्मू कश्मीर लद्दाख तो एजिस यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च करी, इसको एडिट किया प्रोफेसर रुखविंदर तंवर ने, और इसको लाने वाले एनबीटी एंड आईसीएचआर है। 3000 पुरानी हिस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश और हिंदी में। फिर डिफरेंट ऑपरेशंस बाय इंडियन आर्मी डिफरेंट एरियाज लाइक ऑपरेशन बिहाली इन उधमपुर, छात्रपुर किश्तवाड़, त्राशी 1 किश्तवाड़, शेरवाली इन मंजाकोट एरिया। फिर 77th रिपब्लिक डे परेड में कुछ जम्मू कश्मीर की जो रेलिवेंस थी वो बताई। सबसे पहले इसको सेकेंड बेस्ट जो है अवार्ड मिला है टैब्लू का, और थीम थी हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांसेस ऑफ जम्मू कश्मीर। बलवंत ठाकुर का नाम आपने याद रखना है। सिमरन बाला जो है असिस्टेंट कमांडर ऑफ सीआरपीएफ, ठीक है। ये इन्होंने पूरी मेल कंटिजेंट को, ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है जिन्होंने ऑल मेल कंटिजेंट को कमांड किया है कर्तव्य पथ में, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो रिपब्लिक डे परेड में दो हमारे चीफ गेस्ट थे, उनके भी नाम मैंने आपको बता दिए, यूरोपियन यूनियन का काउंसिल एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेवन। तो ये नाम आपने याद कर लेना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आराम से पढ़ते चलेंगे ताकि इसको हम ईजिली कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो आप सबको पता है, हम सब भूले नहीं हैं कि पहलगाम में अटैक हुआ था, ठीक है। पहलगाम में अटैक कब हुआ था, एक तो आपने ये डेट याद कर लें, 22 अप्रैल 2025 में ये अटैक हुआ था, ठीक है। कहाँ पर, बेसारन वैली में, ठीक है, बेसारन वैली में ये हुआ था पहलगाम में, ये सबको पता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, ठीक है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज सर आप इसको क्यों पढ़ा रहे हो, इसका एक रीज़न है, ठीक है। इंडियन आर्मी ने बोला है कि वो 6 स्टेट मेमोरियल बनाए गए अलोंग एलओसी। तो एलओसी के पास जो है 6 स्टेट मेमोरियल बनाए गए ऑपरेशन सिंदूर को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये एक तो आपने ये याद रखना है कि इंडियन आर्मी ने बोला है, इंडियन आर्मी ने ये बोला कि वो 6 स्टेट मेमोरियल्स बनाएगी अलोंग द एलओसी, ठीक है, टू रिप्रेजेंट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो 6 मिलिट्री पर्सनल थे जिन्होंने अपनी लाइव्स खो दी, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनको ध्यान से सुनना, उनका जो भी त्याग चक्र है ना, ठीक है, जो हमारे नेशनल वॉर मेमोरियल है न्यू दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल जो है न्यू दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसमें जो है बेसिकली जिन्होंने अपनी जानें खो दी, इस 6 मिलिट्री पर्सनल ने अपनी लाइफ खो दी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनका जो बेसिकली नाम है, ठीक है, उनको इंस्क्राइब किया जाएगा त्याग चक्र में, ठीक है। त्याग चक्र कहाँ पर है, त्याग चक्र इज नेशनल वॉर मेमोरियल, तो न्यू दिल्ली में उनका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, आपको पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ राजौरी में, इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना, राजौरी में जो इंडियन आर्मी है उन्होंने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक वॉर मेमोरियल बना भी दिया है। वो कहाँ पर बना है, एक गुज्जर मंडी चौक है, ठीक है, गुज्जर मंडी चौक। तो वहाँ पर गुज्जर मंडी चौक कहाँ पर है, राजौरी में। तो वहाँ पर उन्होंने
उन्होंने बेसिकली वॉर मेमोरियल बना भी दिया गया है उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजौरी को ऑनर करने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर में फॉलन हुए थे। ठीक है, दिस इज क्लियर, यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के लिए? देखो सबसे पहले आपको मैंने ये समझाया कि पहलगाम अटैक कब हुआ था, 22 अप्रैल। उसके बाद 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था उसमें जो 6 आर्मी पर्सनल हमारे जो शहीद हुए थे उनके लिए जो है 6 स्टेट मेमोरियल्स बनेंगे और नेशनल वॉर मेमोरियल के त्याग चक्र में उनका नाम जो है वो इंस्क्राइब किया जाएगा और राजौरी में एक स्टेट वॉर मेमोरियल अभी बना भी दिया है। ठीक है, दिस इज क्लियर, यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट एक करंट अफेयर जो है अमरनाथ यात्रा को लेकर। देखो आप सबको पता है कि अमरनाथ यात्रा जो है अमरनाथ यात्रा जो है कब स्टार्ट हुई थी? 29 जून को स्टार्ट नहीं, 29 जून को बेसिकली जो है इसकी प्रथम पूजा हुई थी। पहली पूजा एलजी मनोज सिन्हा ने की थी। ठीक है, यात्रा स्टार्ट हुई थी 3 जुलाई तक को। ठीक है, और 28 अगस्त तक ये यात्रा चलनी है। तो 3 जुलाई को ये यात्रा स्टार्ट हुई थी। ठीक है, हर साल ऑर्गेनाइज होती है ज्येष्ठ की पूर्णिमा में, ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा में, ज्येष्ठ पूर्णिमा में। ठीक है, तो ये पूरा कौन देखता है अमरनाथ यात्रा का? ये श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, वो पूरा अमरनाथ यात्रा का देखता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये अमरनाथ यात्रा जो है, जो अमरनाथ की गुफा है वो कहाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। ठीक है, और बॉर्डर करता है कौन से डिस्ट्रिक्ट को? बॉर्डर करता है गांधरबल को। ठीक है, बॉर्डर करता है गांधरबल को। अब कई बार जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो आपकी अमरनाथ केव है, अमरनाथ गुफा है, वो कितनी एलिवेशन पे है? तो इसकी एलिवेशन है 388 मीटर्स। ठीक है, 3888 मीटर के एलिवेशन में है। अगर मैं बोलूँ तो 12,756 फीट की हाइट पे ये अमरनाथ केव लोकेटेड है, जहाँ पे भोले बाबा विराजते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है? साउथ फेस ऑफ अमरनाथ के, साउथ फेस ऑफ माउंट अमरनाथ। तो साउथ फेस पे है माउंट अमरनाथ। कई बार ना ऐसी जो प्लेसेस होती है ना उसकी जो फिजियोग्राफी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो थोड़ा वो देख लिएगा। तो अमरनाथ यात्रा 29 जून को स्टार्ट हुई थी और मतलब कहने का मतलब प्रथम पूजा हुई थी और 3 जुलाई को इसका पहला जत्था जो है मूव किया था और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है, बॉर्डर करती है गांधरबल को। ज्येष्ठ पूर्णिमा में जो पहली ज्येष्ठ पूर्णिमा होती है वहाँ पर जो है इसकी यात्रा को स्टार्ट किया जाता है। और अमरनाथ गुफा जो है 3888 मीटर्स की हाइट पे, मतलब 12,756 फीट की हाइट पे है, साउथ फेस ऑफ माउंट अमरनाथ के। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। देखो आराम से पढ़ रहे हैं, सारे रिवाइज भी कर रहे हैं बार बार, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें फिक्स हो जाएं। ठीक है, भूले नहीं आपको। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो अभी क्या हुआ है कि एक नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक है, फर्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, पहली नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का नाम सुनोगे तो आपको लगेगा भाई ये जम्मू कश्मीर में कहाँ हुई? तो बिल्कुल ये जम्मू कश्मीर में हुई है। इसका नाम था सृजन। ठीक है, सृजन। तो पहली नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? सृजन। कब हुई? 18 जैन 2026 में। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? जो हमारा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर का डिपार्टमेंट है उसने कन्वेंशन सेंटर जम्मू में ऑर्गेनाइज किया। इसको इनैगोरेट किसने किया? एलजी साहब ने। ठीक है, एलजी मनोज सिन्हा ने इसको इनैगोरेट किया। ठीक है, और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी जो थीम है वो क्या थी? इसकी थीम थी मेकिंग ऑफ लेगेसी, मेकिंग ऑफ लेगेसी। ठीक है, इसकी थीम थी मेकिंग ऑफ लेगेसी, इसकी थीम थी। तो ये आपने याद रखना है। देखो क्या है कि पहला नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस, स्पोर्ट्स रिलेटेड कॉन्फ्रेंस सृजन उसका नाम है, 17 से 18 जन 2026 में एलजी मनोज सिन्हा ने इसका इनैगोरेट किया। और कहाँ पर हुई? में जम्मू के कन्वेंशन सेंटर पे हुई। ठीक है, और इसका जो बेसिकली थीम थी वो थी मेकिंग ऑफ लेगेसी। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 2 पर्सनैलिटीज आई थी जो इंपॉर्टेंट है। कौन सी? एक कारनम मल्लेश्वरी। ठीक है, कारनम मल्लेश्वरी। तो कारनम मल्लेश्वरी कौन है? कारनम मल्लेश्वरी जो है पहली इंडियन वुमेन है, याद रखना। कारनम मल्लेश्वरी पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने एक ओलंपिक मेडल जीता। पहली वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता कारनम मल्लेश्वरी, उनको एज ए डिग्निटरी बुलाया गया था। और दूसरा अभिनव बिंद्रा जी को बुलाया था। ये पहले इंडियन इंडिविजुअल हैं जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, तो अभिनव बिंद्रा को भी बुलाया गया था। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है यहाँ पे। ये कौन सी पर्सनैलिटी? जैसे हम जेके भी कांस्टेबल वाले हैं उनके सिलेबस में है ना मेंशन। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया, तो फर्स्ट इन इंडिया में यही तो है। और यहाँ पर आए भी थे, करंट के साथ भी लिंक हो गया। तो ये अच्छे से करके जाना। क्या? पहला नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का नाम सृजन, कहाँ पर हुई? 17 से 18 जैन। कहाँ पर हुई? जम्मू में, जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में। एलजी मनोज सिन्हा ने इनैगोरेट किया। मेकिंग ऑफ लेगेसी इसकी थीम थी। और डिग्नेटरी इसमें कर्नम मल्लेश्वरी, अभिनव बिंद्रा का नाम आपने याद रखना। कर्नम मल्लेश्वरी की अगर हम बात करें तो पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने एक ओलंपिक मेडल जीता था। और अभिनव बिंद्रा इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इतना आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट इज आपका जो
देखो अभी पहले आपने सुना होगा कि उधमपुर का जो रेलवे स्टेशन था ना, आपने सुना था कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया, तो उसका किसके नाम पे रखा गया था? जो मार्टियर थे कैप्टन तुषार महाजन, ठीक है, उनके नाम पे रखा गया था, ठीक है, इसका उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम। इसी तरह जो कठुआ रेलवे स्टेशन है ना, कठुआ रेलवे स्टेशन, उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, और उसका किसके नाम है? मार्टियर कैप्टन जो है सुनील कुमार जो हैं उनके नाम पे रखा गया, सुनील कुमार चौधरी के नाम पे रखा गया है, जो मार्टियर हैं कैप्टन सुनील कुमार चौधरी। तो ये भी फैक्ट याद, कई बार ना इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता, अब मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता उधमपुर और कठुआ में, तो एक बार आपको थोड़ा उसका आइडिया होना चाहिए, अगर आइडिया होगा तो आप इजिली उस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से कवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, यहाँ तक समझ आ रही है ना चीज़ें, ये नहीं हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारे दिमाग से ऐसे ही निकल रही हो चीज़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि देखो हमारे पास इंडिया में 6 रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर थे, ठीक है, 6 इंडिया में पहले कितने थे? 6 रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर, ठीक है, और हम इन 6 में से दिल्ली रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर के अंदर आते थे, ठीक है। अब 7th रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर, मीटरोलॉजिकल सेंटर का, रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर का होता है जो उस रीजन में बताएगा वेदर फोरकास्ट, इससे वेदर फोरकास्टिंग में बहुत हेल्प मिलती है, एक्यूरेसी वगैरह प्रमोट होती है, ठीक है। अब 7th रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर जो है वो इनैगोरेट हुआ है कहाँ पर? जम्मू में, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 4 डॉपलर रडार्स को एक्टिव कर दिए गए, लगा दिए गए हैं, और बाकी जो हैं और भी प्लेसेस में लगेंगे, 4 प्लेसेस में अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें 4 डॉपलर जो हैं रडार जो हैं वो एक्टिव कर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं ये प्लेसेस याद करना है, कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो अभी तक 3 लगे हुए हैं, प्लस 1 लगेगा लेह में, ठीक है। 1 लेह में मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ, 3 जो है अभी जम्मू कश्मीर में एक्टिव हो चुके हैं। वो कहाँ कहाँ पे? एक जम्मू में, एक श्रीनगर में, ठीक है, और एक लेह में, ठीक है। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी तो 5 एडिशनल भी लगेंगे, ठीक है, 5 एडिशनल भी लगेंगे। वो कहाँ कहाँ लगेंगे? जो नेक्स्ट 5 लगने वाले हैं वो कहाँ कहाँ पे लगेंगे? एक अनंतनाग में, एक राजौरी में, ठीक है, पीर पंजाल एरिया के राजौरी में, चेनाब एरिया के लिए डोडा में, ठीक है, एक किश्तवाड़ में और एक बारामूला में, ठीक है। तो ये भी अनाउंस कर दिया कि इन जगहों पे भी होगा। अब देखो जो ये जम्मू कश्मीर में जो 7th रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर बना है ना, ये खाली जम्मू कश्मीर को नहीं सर्व करे, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल को, ठीक है। पहले ये सारा दिल्ली से ऑपरेट होता है, जम्मू कश्मीर हमें भी वहीं से बेसिकली जो है वेदर फॉरकास्टिंग मिलती थी। बट अब क्या होगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन जो है, इन सबको वेदर फॉरकास्टिंग जो है इसी 7th रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर में होगी, जो कहाँ पर है? जम्मू में। इन सब में ये डॉपलर रडार्स लगाएंगे जिनकी वजह से हम हेल्प में, देखो डिफरेंट प्लेसेस में, जैसे मान लो कहाँ है, पहले 6 कहाँ थे, जैसे न्यू दिल्ली में एक था, फिर चेन्नई में था, फिर मुंबई में, फिर कोलकाता में, फिर नागपुर में, गुवाहाटी में, जम्मू में, ठीक है। ये एक बार वापस बता, कहाँ पर था? न्यू दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, नागपुर में, गुवाहाटी में, और आप जम्मू में 7th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर। इससे क्या होगा कि जो हमारी वेदर फॉरकास्टिंग है, क्लाइमेट सर्विसेज है, वो टाइमली होगी, और डिजास्टर्स के रिलेटेड अगर कोई रिस्क है, कोई वार्निंग्स है, वो पहले इशू हो जाएगी। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बूस्ट मिलेगा जम्मू कश्मीर को। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है यार। ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आप अच्छे से कवर कर सकते हो, बट अगर आपको आपने एक बार पढ़ा होगा, ठीक है। अभी जैसे हमने क्या देखा, जैसे हमने ये अभी देखा है, एक एक पेज पढ़ेंगे, उसको कवर करते जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, पहलगाम अटैक 22 अप्रैल 2026 वेस्टर्न वैली में हुआ था। 7 मई 2025 को हमने ऑपरेशन 2025 ना, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इंडियन आर्मी ने 6 स्टेट मेमोरियल बनाने हैं, 6 जो मार्टर्स हुए उनके नाम पे, और नेशनल वॉर मेमोरियल जो है बेसिकली उसके त्याग चक्र में हमने जो है वो इसको इनके नेम्स को इंस्क्राइब करना है, ठीक है। गुजर मंडी चौक में एक स्टेट वॉर मेमोरियल बन भी गया, ठीक है। अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करें, इसकी प्रथम पूजा 29 जून को ही, 3 जुलाई को यात्रा स्टार्ट हुई, 28 अगस्त तक चलनी है। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है और बॉर्डर करती है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को। जेष्ठ पूर्णिमा में स्टार्ट होती है और 3,888 मीटर्स की हाइट पे, 12,786 फीट की हाइट में, याद रखना है, ठीक है। पहला नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस जो है सीजन, उसका नाम है एलजी मनोज सिन्हा ने इनैगोरेट किया जम्मू में। इसका नाम है मेकिंग ऑफ लेगेसी, और इसमें जो डिग्निटरीज आए, कर्नल मलेश्वरी वो पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, और अभिनव बिंद्रा पहले इंडिविजुअल इंडियन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन जी के नाम पे, और कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम सुनील कुमार चौधरी जी के नाम पे, ठीक है, मार्टियर।
उसके बाद इंडिया में पहले 6 आरएमसी थे, अब एक और बन गया है, 7 आरएमसी हो गए जो जम्मू में बना है, ठीक है। और इसमें 3 डॉपलर रडार जो है जम्मू कश्मीर में लगा दिए गए और एक लेह में लगेगा, और बाकी जो है आगे वाले दिनों में आने वाली प्लेसेस में भी ये लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है ना, ठीक है, इसकी 5 जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 हुआ है उसकी रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जम्मू कश्मीर में, अगर मैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करूँ, मल्टी डायमेंशनल कितनी पॉवर्टी है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला फैक्ट आपने याद रखना है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से कितने लोग इफेक्टेड हैं, तो कितने लोग इफेक्टेड हैं, 6.39 लाख, ठीक है, लोग इससे इफेक्टेड हैं। अगर मैं फैमिलीज़ की बात करूं, तो फैमिलीज़ कितनी इफेक्टेड हैं, 1.2 लाख, ठीक है, 1.2 लाख फैमिलीज इफेक्टेड हैं, और उन फैमिलीज में लोग मिला के 6.39 लाख पीपल जो है मल्टी डायमेंशन पुअर हैं, ठीक है, लाख फैमिलीज इससे इफेक्टेड हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, सबसे वर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो इफेक्टेड हैं वो जिसमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, हाईएस्ट पॉवर्टी वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी जो है वो है रामबन में। कहाँ पर है, रामबन में, ठीक है, रामबन में 14.86%, ये थोड़ा डेटा याद कर लेना। दूसरे नंबर पे वी हैव रियासी 11.40%, ठीक है, और तीसरे नंबर पे वी हैव किश्तवाड़, मतलब 10% के आसपास, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पॉवर्टी वाले रीजन्स हैं, ठीक है, 10.59, ठीक है, रामबन, रियासी और किश्तवाड़, आपने याद रखना है। सबसे कम, अगर लोवेस्ट पॉवर्टी की बात करें, सबसे कम पॉवर्टी जो है वो जम्मू में है, जम्मू में सबसे कम पॉवर्टी है 0.49, सेकंड नंबर पे हमारा श्रीनगर आ जाता है, ठीक है, और आपको इतना कोई नहीं पूछेगा, थर्ड नंबर पे कश्मीर से शोपियान, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बट ये तो आ गया इन परसेंटेज, बट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो बारामूला में। तो बारामूला में एब्सोल्यूट पुअर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब नंबर ऑफ पुअर पीपल, ठीक है, एब्सोल्यूट पुअर पॉपुलेशन को बोलते हैं। परसेंटेज वाइज तो मैंने आपको रामबन बता दिया सबसे ज़्यादा पॉवर्टी, बट अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, एब्सोल्यूट पुअर जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, बारामूला में, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे उधमपुर वगैरह, फिर राजौरी देन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बट मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी जो हेड काउंट है वो डिक्लाइन हुआ, पहले जो है, अगर मैं 15-16 की बात करूँ, 15-16 में मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी जो है यहाँ पर 12.56 थी, अब ये रिड्यूस होकर 4.80 हो गई है, ठीक है, 21 के टाइम पे, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये कुछ मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के बारे में कुछ चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, सबसे पहले हमने देखा कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी में कितने लोग जो हैं मल्टी डायमेंशन पुअर हैं वो 6.39 लाख हैं जम्मू कश्मीर में, और फैमिलीज 1.28 लाख फैमिलीज हैं। हाईएस्ट पॉवर्टी जो है रामबन में, देन रियासी, देन किश्तवाड़, लोवेस्ट में जम्मू है, फिर श्रीनगर, फिर शोपियान, बारामूला सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट पुअर। और 2015-16 में जहाँ 12.56 जो है पॉवर्टी हेड काउंट था वो रिड्यूस होकर 4.80 हो गया। ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब एक इम्पॉर्टेंट जो आपको करंट अफेयर याद रखना है कि देखो, जो एक पहला मॉडर्न विलेज बना है, ठीक है, पहला मॉडर्न विलेज बना है वो कौन सा बना है, चुमूर, ठीक है, चुमूर लद्दाख में है, ठीक है, और ये पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बना है, मॉडल बॉर्डर विलेज, ठीक है। क्या नाम है इसका, चुमूर, कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या है, हमारा एक प्रोग्राम है दैट इज नोन है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ध्यान से समझना इस प्रोग्राम को। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 पे जम्मू कश्मीर नहीं आता था, 2nd पे जम्मू कश्मीर आता है। मैं अभी पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। पहले हम इसकी बात करते हैं। चुमूर जो है वो कहाँ कितनी हाइट पे लोकेटेड है, 16,700 फीट की। मैं चुमूर विलेज की बात कर रहा हूँ, फीट पे लोकेटेड, इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, ठीक है। इसका चांगथांग रीजन है लद्दाख का, वहाँ पर, ठीक है। इसको पहला मॉडल जो है बॉर्डर विलेज बनाया गया, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है 2023 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ, 2023 में, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत, ठीक है, जिसमें पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आता है और जो है स्टेट से भी, या यूटी होगी तो उसका जो है शेयर भी होगा, ठीक है। तो बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत 2023 में एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है स्टार्ट हुआ। ध्यान से सुनना, ये कौन कौन से बॉर्डर को कवर कर रहा था जब ये स्टार्ट हुआ, हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, अरुणाचल प्रदेश 3, सिक्किम 4 और लद्दाख 5। सिर्फ इन 5 स्टेट के बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करने का एक इनिशिएटिव था जिसको हम बोलते थे बॉर्डर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसके तहत फर्स्ट मॉडल विलेज जो है वो कौन सा बना, चुमूर बना, ठीक है। बट अब इसको ना, जब इसका सेकंड पार्ट आया, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का सेकंड पार्ट आया, तो इसको एक्सपैंड कर दिया गया।
अब इसमें सिर्फ ये 5 स्टेट ड्यूटीज़ नहीं आती, इसको जितने भी लैंड बॉर्डर वाली स्टेट ड्यूटीज़ है ना सबको इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास कुल मिला के 17 स्टेट्स एंड ड्यूटीज़ में ये चल रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी इसका पार्ट है। आपने सुना होगा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ये काम हुआ, ये आया, तो थोड़ी बहुत ही आप जम्मू कश्मीर में आप न्यूज़ सुन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर में भी बढ़ गया। अब 17 स्टेट ड्यूटीज़ में, पहले से 5 में था, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख, ठीक है। पहले ज़्यादातर LAC के सराउंडिंग में था, अब LAC प्लस LOC हर जगह पे इसको जो बेसिकली स्टार्ट कर दिया गया, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो कुछ नहीं है, ये हमारा इंपॉर्टेंट करंट ये था कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चुमुर जो है पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बना है 16,700 फीट की हाइट में, कहाँ का है? लद्दाख का। इतना आपको याद रखना था। दिस इज क्लियर। अब और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके लिए होनी चाहिए, दैट इज 16 मार्च को एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। 16 मार्च को जो हमारा एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, ठीक है, ट्यूलिप गार्डन, और वर्ल्ड का अगर मैं बात करूँ तो सेकंड लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो है, ठीक है, जिसमें इस बार क्या किया, 16 मार्च को उसको ओपन किया गया विजिटर्स के लिए, ओपन फॉर विजिटर, ठीक है। ट्यूलिप गार्डन को आपको पता है ना, कश्मीर में, श्रीनगर में, तो उसको ओपन कर दिया गया विजिटर्स के लिए। इस बार इसमें 18 लाख के अराउंड जो है ट्यूलिप जो हैं वो ग्रो किए गए हैं, ठीक है, 18 लाख। और इसमें कितनी वैरायटीज़ हैं? 70 के करीब वैरायटीज़ हैं जो ग्रो की गई हैं, ठीक है, डल लेक के पास है, जबरवान रेंज में। और जो बेसिकली ये ट्यूलिप गार्डन था, इसको बेसिकली ओपन किया गया था, इनिशियली कब ओपन किया गया था इसको? 2007 में, ठीक है। और पहले इसका नाम होता था सिराज बाग, ठीक है, क्या नाम होता था? सिराज बाग। तो ये कुछ फैक्ट है, याद कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है 16 मार्च को इसको इस साल जो है ओपन किया गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक आपको करंट बताना है, कश्मीर का पहला, ठीक है, ये भी इसी के साथ मिलता जुलता है, कश्मीर का पहला और एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का लार्जेस्ट, क्या बता रहा हूँ, कश्मीर का पहला और एशिया का सबसे बड़ा आपका जो श्री संथमम गार्डन जो है, संथमम गार्डन, ठीक है, श्री संथमम गार्डन, जिसका दूसरा नाम है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है भाई, अच्छे से देख लेना, बाग गुल ए दाऊद, ठीक है, इसका नाम है दाऊद, बाग गुल ए दाऊद, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, जैसे ट्यूलिप्स में ट्यूलिप्स ग्रो हो रहे हैं ना, यहाँ पे हम श्रीसंथमम को ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब ट्यूलिप की तरह अच्छे से खिलता हुआ फ्लावर है, इसको हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें नियर अबाउट हमने 1 लाख इसको ग्रो किया है, 50 प्लस इसकी वैरायटीज़ को हमने ग्रो किया। कौन से महीने में इसको बेसिकली ओपन किया गया? पब्लिक अक्टूबर 2025 में, ठीक है। अब देखो, अगर स्प्रिंग का मौसम होता है ना, तब ट्यूलिप खिलता है, तो लोग टूरिस्ट इसको देखने के लिए आएंगे। बट मान लो आपका स्प्रिंग का सीज़न नहीं है, तो बियॉन्ड स्प्रिंग अगर आपको टूरिज्म प्रमोट करना है कि स्प्रिंग के बाद भी अगर इसको कोई देखने आएगा, तो वो किसको देखने आएगा? वो श्रीसंथमम को देखने आएगा। ये आपको न्यूज़ के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि 16 मार्च की एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ओपन कर दिया गया विजिटर के लिए, और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है ये ट्यूलिप गार्डन। 18 लाख जो है ट्यूलिप इसमें इस बार ग्रो किए गए, 70 वैरायटीज़ थी, प्लस वैरायटीज़ थी, और 2007 में बेसिकली इनिशियली ओपन हुआ था, और फॉर्मली इसका नाम सिराज बाग था, ठीक है। मैंने आपको इसके साथ बताया कश्मीर का पहला और एशिया का सबसे बड़ा श्रीसंथमम गार्डन, इसमें श्रीसंथमम जिसको बागे गुल दाऊद बोला गया, और इसको अक्टूबर 2025 में बेसिकली ओपन किया गया। इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हम 1 लाख इसमें हमने फ्लावर्स श्रीसंथमम के ग्रो किए हैं। अगर बियॉन्ड स्प्रिंग हमें जम्मू कश्मीर में टूरिज्म प्रमोट करना है, तो उसके लिए हम श्रीसंथमम गार्डन पर विजिट करेंगे। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपने याद रखना है, वी हैव वंदे भारत इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। वंदे भारत जम्मू कश्मीर में गई, ठीक है। 6 जून 2025 में, ये डेट याद कर लेना, पीएम मोदी ने कटरा से वंदे भारत की जो है इनॉग्रेशन करी, ठीक है, फ्रॉम कटरा। और कमर्शियली ये स्टार्ट हुई थी 7 जून को, ठीक है। कमर्शियली कब स्टार्ट हुई थी? 7 जून को, ठीक है। वंदे भारत फ्रॉम कटरा, ठीक है, 7 जून को कमर्शियली स्टार्ट हुई। देखो, ये सारी जो बन रहा है, ये USBRL प्रोजेक्ट के बन रहा है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इसकी कंप्लीशन पे बन रहा है। ये 272 किलोमीटर की रेल लिंक है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ में मैं अनाउंस करूंगा, इस सेशन को देखने के बाद मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में एक मैराथन सेशन डाला, उसको जरूर देखना, क्योंकि आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट है, अलग से टॉपिक है, तो वहाँ से करेंगे, क्योंकि उसका खुद का 1 घंटे का सेशन है, तो एक उसको साथ में कवर करना है। 272 की इसमें अंजी खाद ब्रिज है, चनाब ब्रिज है, T50 टनल, ये सारा इसके तहत हमने बनाया गया है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी
कि पहली सामान वाली ट्रेन, फर्स्ट फ्रेट ट्रेन जो है वो कश्मीर में पहुंची थी। फर्स्ट फ्रेट ट्रेन वो कब पहुंची थी? 9 अगस्त में। कब पहुंची थी? 9 अगस्त 2025। और कहाँ से आई थी? रूपनगर से। रूपनगर इज़ इन वेयर? रूपनगर इज़ इन पंजाब। ठीक है, रूपनगर इज़ इन पंजाब। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेट ट्रेन कौन सी थी? रूपनगर पंजाब से आई थी। ये आपने याद रखना 9 अगस्त 2025 को। इतनी फैक्ट आप याद रखोगे। ठीक है, दिस इज क्लियर। और क्या सर इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है जो हमें याद रखना है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक बना है शान कंजर्वेशन सोसाइटी। शान कंजर्वेशन सोसाइटी। ठीक है सर, व्हाट इज शान कंजर्वेशन सोसाइटी? क्या है? देखो, शान की फुल फॉर्म है स्नो लेपर्ड इन हाई एल्टीट्यूड नेचर सोसाइटी। ठीक है, इसको किसने अप्रूव किया? एलजी जो है सक्सेना साहब, ठीक है, लद्दाख के। और ये चेयरमैन बने हैं इसके, किसके? शान कंजर्वेशन सोसाइटी। मतलब शान जो स्नो लेपर्ड है ना, स्नो लेपर्ड, पहली बात तो आप याद रखोगे स्नो लेपर्ड जो है जिसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। ठीक है, वल्नरेबल है। और इसको बोला जाता है घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स। क्या बोला जाता है? घोस्ट ऑफ द माउंटेन। बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और डिफरेंट स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर सोसाइटी को अप्रूव किया गया है। ठीक है, और एलजी सक्सेना द्वारा, और यही बने हैं चेयरमैन ऑफ दिस शान कंजर्वेशन सोसाइटी। ठीक है, स्नो लेपर्ड स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश का और लद्दाख का भी। ठीक है, इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का बेसिकली ये स्टेट एनिमल है, तो ये आपने याद रखना है। इसका आईयूसीएन स्टेटस जो है वल्नरेबल है। बेसिकली इसको बनाया गया है ताकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सके, थोड़ा इको टूरिज्म प्रमोट किया जाए, उसके लिए ये बनाया गया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन बोलते हैं, इसका स्टेटस जो है वल्नरेबल है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। बस आपको ये पता है ये लद्दाख का है, हमारे जम्मू कश्मीर का नहीं है, बट लद्दाख का है, तो भी हमें थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखनी है जो 2026 की है, 2025 की है, बट आपने थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना। ई सेहत ऐप, ठीक है तो 2025 के, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा। तो जम्मू कश्मीर के सीएम साहब ने इसको लॉन्च किया था, ई सेहत ऐप को। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अभी बना नहीं है, मे भी बन जाए। ठीक है, ई सेहत स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, सेहत स्टैंड फॉर सोल्यूशन फॉर इनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। मतलब सोल्यूशंस फॉर इनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी, मतलब हेल्थ एक्सेस को हम इनेबल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इसमें क्या होगा? मतलब एक तरह की ऐप है जिसमें डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, अपॉइंटमेंट, कोई सर्जिकल सर्विसेज है, कोई टेली मेडिसिन आपने पूछ के लेनी है, ये सारा हम यहीं पर अवेलेबल करवा देंगे। तो उसके लिए ई सेहत ऐप है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के सीएम साहब ने इसको इनैगोरेट स्टार्ट किया था, इस ऐप को, ई सेहत ऐप को। मतलब बेसिकली हेल्थ रिलेटेड है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, एक बार ये जो अभी पढ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर में मल्टी डायमेंशनल पुअर जो है वो 6.39 लाख पीपल हैं, और कितनी फैमिलीज इफेक्टिव? 1.28 लाख फैमिलीज। ठीक है, हाईएस्ट पॉवर्टी इज इन रामबन, देन रियासी, देन किश्तवाड़। तीनों सीक्वेंस में याद करें। लोवेस्ट में अगर बात करें जम्मू, श्रीनगर, शोपियान। ठीक है, और बारामूला जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी पुअर में सबसे ऊपर है। अब 12.56 से हम 4.80 पे हमने जो है रिड्यूस करी है, पॉवर्टी थोड़ी कम हुई है। ठीक है, ये आपने याद। चुमूर जो है पॉवर्टी हेड काउंट, चुमूर जो है वो पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बना है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। कहाँ पर है? लद्दाख में, 16,700 फीट की हाइट में। 2023 में एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, जिसमें इनिशियली हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख था। अब इसमें इन्हांस करके 2 में लैंड बॉर्डर्स वाली 17 स्टेट्स और यूटीज को इंक्लूड कर दिया, जम्मू कश्मीर में इसमें आ गया। 16 मार्च को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है ओपन कर दिया गया विजिटर्स के लिए। ठीक है, और इसमें 18 लाख ट्यूलिप लगे, 70 वेराइटीज अप्रॉक्सीमेटली, और इसको पहले सिराज बाग कहते थे। फिर ये तो स्प्रिंग के मौसम में खिलता है। तो अगर बियॉन्ड स्प्रिंग हमें अपना टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो कश्मीर का पहला और एशिया का सबसे बड़ा शिशंथमम गार्डन जो है उसको भी बेसिकली ओपन कर दिया गया विजिटर्स के लिए, बाग-ए-गुल-ए-दाऊद, इसका नाम आपने याद रखना है, बियॉन्ड स्प्रिंग टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। फिर देखो ये सारा, अब जैसे मान लो यूएसपीआर में ट्रांसपोर्ट में बहुत कुछ हुआ है। जैसे ट्रांसपोर्ट के इस बार जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट भी अनाउंस किए गए। जैसे मान लो जो हमारा पीर पंजाल एरिया है उसमें जो पीर की गली वाला टनल है, फिर शोपियन में रंबियारा रोड है, वो सारा मैंने वहाँ पर कवर किया है जो अनाउंस है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ट्रांसपोर्ट का लिंक, वो आपने इसके साथ कवर कर लेना। फिर आपका ये सेशन जो है जैन से जून तक पूरा कवर हो जाएगा करंट अफेयर्स का। तो फिर इसके बाद जुलाई के बाद वाला हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। ठीक है, ये आपने साथ साथ कवर
कवर कर लेना है। उसके बाद शान कंजर्वेशन सोसाइटी कहाँ पर है? लद्दाख में स्नो लेपर्ड, शान स्टैंड फॉर स्नो लेपर्ड, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड वल्नरेबल है, घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसके चेयरमैन जो है वो एलजी रहेंगे, जो भी एलजी होंगे लद्दाख के वो इसके चेयरमैन रहेंगे। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर के सीएम साहब ने जो बेसिकली इसको लॉन्च किया था, ये किसके लिए है? ताकि टेलीमेडिसिन वगैरह प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अब देखो आपने जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जम्मू कश्मीर ने लद्दाख हाई कोर्ट के कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट जो हमारे पास चीफ जस्टिस कौन है, तो इसके अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन है? एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस संजीव कुमार, ठीक है, जस्टिस संजीव कुमार। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे अरुण पल्ली, ठीक है। इससे पहले कौन थे? अरुण पल्ली, बट वो जो है वो एलिवेट हो गए सुप्रीम कोर्ट के जज, तो इसीलिए अब उनकी जगह एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस संजीव कुमार। ये नाम अपने याद रखना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है जो हमें सर एग्जाम के लिए देखना है? देखो पहला रेडियो कम्युनिटी स्टेशन, देखिए ऐसे तो बहुत सारे रेडियो कम्युनिटी स्टेशन है अलोंग एलओसी, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ पहला, ध्यान से सुनना, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पहला रेडियो कम्युनिटी स्टेशन जो है उसका नाम रेडियो संगम, क्या नाम है? रेडियो संगम, ठीक है। ये किसने स्टार्ट किया? इसमें इंडियन आर्मी का इंपॉर्टेंट रोल है, इसने इस्टेब्लिश करा। और कौन से एरिया में है? केरी एरिया। सर केरी एरिया हमें नहीं पता कहाँ पर है, केरी एरिया इज इन डुंगी सेक्टर, और कहाँ पर पड़ा? ये पड़ा है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? राजौरी, ठीक है। तो केरी बोले, डुंगी बोले, ऐसा कुछ आए तो लगा देना। इस एफएम की जो फ्रिक्वेंसी 88.8 एफएम है, ठीक है। तो आपने याद रखना है अलोंग एलओसी, इसका नाम है रेडियो संगम। क्या नाम है? रेडियो संगम, ठीक है। तो इंडियन आर्मी का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्मी, तो आर्मी का एक इंपॉर्टेंट रोल है इसकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने सुना होगा अभी काफ़ी रैलीज भी निकली थी, 100 डेज का नशा मुक्त अभियान, ठीक है, नशा मुक्त अभियान, ठीक है। इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहली बात, ये जो नशा मुक्त अभियान है ये किसने स्टार्ट किया? तो एलजी मनोज सिन्हा ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। एलजी मनोज सिन्हा ने इसको लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च हुआ था? बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। 11 अप्रैल को लॉन्च हुआ था एमए स्टेडियम जम्मू से। कहाँ से? एमए स्टेडियम जम्मू से ये लॉन्च हुआ, ठीक है। एमए स्टेडियम जम्मू से ये लॉन्च हुआ। इसका मैस्कट जो है वो क्या था? मैस्कट इसका हैंगुल है, एक हैंगुल है जिसने एक टॉर्च पकड़ी हुई है, होल्डिंग अ टॉर्च, ठीक है, होल्डिंग अ टॉर्च एंड अ फ्लैग एंड अ फ्लैग। तो बेसिकली अगर आपको कोई कंप्लीटली पूछेगा कि जो नशा मुक्त अभियान है उसका जो मैस्कट है वो क्या है? हैंगुल, होल्डिंग अ टॉर्च एंड अ फ्लैग। कब इसको किसने लॉन्च किया? एलजी मनोज सिन्हा जी ने। 11 अप्रैल को लॉन्च हुआ। ये कहाँ से? एमए स्टेडियम जम्मू से, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? थीम थी से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाइफ। तो पूरी हमारी जो 20 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपने देखा होगा इसमें रैलीज वगैरह निकाली गई, ठीक है। और इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो नशा छोड़ो जीवन जोड़ो अभियान, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, नशा छोड़ो जीवन जोड़ो अभियान। तो ये 100 डेज का नशा मुक्त अभियान मनोज सिन्हा ने बेसिकली इसको लॉन्च किया था 11 अप्रैल को एमए स्टेडियम से। हैंगुल इसका मैस्कट है जिसने एक टॉर्च और एक फ्लैग पकड़ा हुआ है, और इसकी थीम थी से नो टू ड्रग्स येस टू लाइफ। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे एलजी मनोज सिन्हा ने इसको इनैगोरेट किया तो एक दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट हैं जो आप देख लोगे। देखो आपने सुना था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें शेलिंग की वजह से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो उस टाइम के राजौरी पे थे, ठीक है, राजकुमार थापा जी, वो मार्टर हो गए थे। तो उनकी याद पे बेसिकली एक क्या बनाया गया है? एक म्यूजियम और लाइब्रेरी बनाई गई है राजौरी में, ठीक है। जो उनका रेजिडेंस था जहाँ पर वो रुकते थे, क्योंकि उनके रेजिडेंस पे ही सुबह के टाइम पे आपको पता है वहाँ पर एक जो है शेल गिरा था जिसकी वजह से उनकी वो मार्टर हो गए थे, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एलजी मनोज सिन्हा ने इनैगोरेट करा है। ये पूछ सकता है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए राजकुमार थापा कौन थे, तो उनके मेमोरियल तो बाद की बात है, पहले आपको वो पता, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर तब राजौरी में थे, ठीक है। तो एलजी मनोज सिन्हा ने इनैगोरेट करा, ठीक है, उन्होंने इनैगोरेट करा डॉक्टर राजकुमार थापा म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ठीक है। कब गई थी? 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 2026 में, ठीक है, 18 अप्रैल 2026 में, ठीक है। ये डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स के साथ में ही है, ठीक है। दिस इज क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन थे? डॉक्टर राजकुमार थापा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया रहे, तो शेलिंग की वजह से मार्टर हो गए थे, तो उनकी याद में इसकी इनैगोरेशन जो है वो हुई है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक बाबा जीतो, एलजी मनोज सिन्हा ने ही इनैगोरेशन करी है बाबा जीतो इंडोर स्टेडियम, ठीक है। बाबा जीतो
इंदौर स्टेडियम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए बाबा जीतो इंदौर स्टेडियम जो है इसकी इनॉग्रेशन कहाँ पर हुई है, इसकी इनॉग्रेशन जीडी में हुई है, ठीक है, जीडी मड में, ठीक है, कहाँ पे, मड पे, ठीक है। कब हुई थी, 27 अप्रैल 2026 में, ठीक है। ये कुछ इनॉग्रेशन हैं क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाता है इसकी इनॉग्रेशन सीएम ने करी या एलजी ने करी, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशन जो एलजी साहब ने किए वो सारी मैंने आपको यहाँ पे लिखा दी ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाकी आपको पता है मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी के तहत डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उन्होंने डिफरेंट कोर्सेज पढ़ने थे, ठीक है। आपके फैमिली में भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो देखा होगा उसने भी कुछ कोर्सेज मिशन कर्मयोगी के कंप्लीट किए होंगे, ठीक है। तो जो मिशन कर्मयोगी है उसमें अगर जो रैंकिंग आई है, जो भी कोर्सेज वगैरह की रैंकिंग आई है उसमें पहले नंबर पे आया महाराष्ट्र। तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र, तो हम जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स में क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सेकंड नंबर पे भी जम्मू कश्मीर नहीं आया, थर्ड नंबर पे जम्मू कश्मीर आया। तो पहले 3 में कई बार पूछ सकता है, तो थर्ड नंबर में जम्मू कश्मीर था, इसलिए हमने इसको भी कवर कर लिया। तो एक बार ये सारा रिवाइज करते हैं, फिर हमने एक इंपॉर्टेंट करंट पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है अबाउट द रणजी ट्रॉफी। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। और आपको पता है रिसेंटली जो है जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसमें राजौरी के मोहम्मद यासिर को गोल्ड मेडल मिला, तो वो भी हम देखेंगे। पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अब जस्टिस संजीव कुमार हैं, इन्होंने रिप्लेस किया जस्टिस अरुण पल्ली को, जो अब एलिवेट हो गए टू द सुप्रीम कोर्ट। अलॉन्ग एलओसी रेडियो संगम जो है एक कम्युनिटी जो है रेडियो स्टेशन बना है केरी में, ठीक है, 88.8 FM इंडियन आर्मी द्वारा। 100 डेज का नशा मुक्त अभियान जो है मनोज सिन्हा ने इसको जो है लॉन्च करा था 11 अप्रैल फ्रॉम एमए स्टेडियम। हैंगुल होल्डिंग अ टॉर्च एंड अ फ्लैग इसका मैस्कट, और थीम थी से नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ। एलजी मनोज सिन्हा ने डॉक्टर राजकुमार थापा म्यूजियम एंड लाइब्रेरी राजौरी में इसकी इनॉग्रेशन करी, और साथ में बाबा जीतो इंडोर स्टेडियम की भी इनॉग्रेशन करी मड पे, ठीक है। मिशन कर्मयोगी में फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र आया, सेकंड नंबर यूपी और थर्ड नंबर में जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द जम्मू कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज रणजी ट्रॉफी। तो रिसेंटली जो रणजी ट्रॉफी हुई उसमें कौन सी टीम ने जीता, जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने, जम्मू जे&के क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी जो जीती है, ठीक है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, अगर जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी जीती है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पहली बात ये है कि हमने 67 ईयर्स के बाद जब जम्मू कश्मीर ज्वाइन किया था, 67 सालों के बाद हमने जो है पहली बार फर्स्ट टाइम जो है रणजी ट्रॉफी जीती है, ठीक है। एक तो हमने फर्स्ट टाइम जीती है, ठीक है, और दूसरा, ठीक है, किसके अगेंस्ट जीती है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने कौन सी टीम के अगेंस्ट जीती है, कर्नाटका जो है, कर्नाटका की टीम 8 बार चैंपियन बन चुकी है, उसको हमने हराया, और हराया भी कहाँ पर है, कर्नाटका में ही, कर्नाटका के बेसिकली कर्नाटक के हुबली में जो KSCA क्रिकेट स्टेडियम था वहाँ पर हमने कर्नाटका को हराया है, और पहली बार जो है हम बने हैं रणजी ट्रॉफी विनर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की टीम। अब कुछ फैक्ट्स आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम के कैप्टन, तो टीम के अगर मैं कैप्टन की बात करूं तो वो है पारस डोगरा, ठीक है, पारस डोगरा, ये अपने नाम याद रखना है। फिर जो उस दिन मैच हुआ था, मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, मैन ऑफ द मैच, उस दिन का मैन ऑफ द मैच मिला था, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। शुभम पंडीर को, ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है, ठीक है। सेकंड, मैन ऑफ द सीरीज़, जिसको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कहते हैं, मैन ऑफ द पूरी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा जिसने अच्छा किया, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसको मिला है, आकिब नबी डार को, ठीक है, आकिब नबी डार। इन्होंने बेसिकली 60 विकेट जो हैं वो ली हैं, इसलिए इनको मिला है प्लेयर ऑफ द सीरीज़, ठीक है। दिस इसलिए कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने पहली बार कोई ट्रॉफी जीती है, तो रणजी ट्रॉफी अगेंस्ट कर्नाटका जो 8 टाइम चैंपियन रह चुकी है, और कर्नाटका हुबली में ही मैच हुआ था। तो जो बेसिकली इसके जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के कैप्टन है वो पारस डोगरा, मैन ऑफ द मैच शुभम पुंडीर, और मैन ऑफ द सीरीज आकिब नबी डार। ये कुछ फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अबाउट द स्पोर्ट इज JKCA के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। JKCA जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के न्यू प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट हुए, ठीक है। उनका नाम आपको याद रखना है, इसके साथ मिलता है, डैट इज़ जावेद किताब। क्या नाम है उनका, जावेद किताब, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपने याद रखना है, मोहम्मद यासिर, इनका नाम आपने याद रखना है। मोहम्मद यासिर जो हैं ये फ्रॉम राजौरी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, राजौरी। इनको गोल्ड मेडल मिला है, किस में गोल्ड मेडल मिला है, गोल्ड मेडल इन एशिया जो हमारी बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है, एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही थी, ये हो रही थी उज़्बेकिस्तान में, ठीक है, उज़्बेकिस्तान में, वहाँ पर इनको क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू, ये भी करंट आपको कवर हो गया होगा।
ठीक है। अगर यहाँ तक आपको मेरा पढ़ाना थोड़ा अच्छा लगता है तो एटलीस्ट यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है, इतना कर सकते हो। बाकी ऐसे क्लासेज और मैराथन सेशन इस यूट्यूब चैनल में काफ़ी पड़े, आप उनको जाके एक्सेस कर सकते हो। डिफरेंट क्लासेज, चाहे एफए हो गया, जेकेपीएसआई, जेकेपी कांस्टेबल, सबके क्लासेज यहाँ पे पढ़ी हुई। एक बार हम जो सारे करंट अफेयर्स आज हमने पढ़े हैं जैन से जून तक, वो सारे हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इस क्लास को कंक्लूड। एक बार रिवीजन इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट स्टडी। मैं कितनी बार ये बोलता हूँ, अगर आपने अभी ये साथ में रिवाइज कर लिया और एक बार एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को देख लेना, जब हम दूसरा भी करंट अफेयर्स ले आएंगे जुलाई के बाद वाला, तो तब दोनों को रिवाइज कर लेना। फिर पेपर में कोई तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। सबसे पहले हमारी एक कहानी की तरह सुनोगे। सबसे पहले हमारी कहानी स्टार्ट हुई 2026 के पद्मा अवार्ड 2 पर्सनैलिटी जम्मू कश्मीर से मिला, प्रोफेसर शफी शौक पोइट एंड राइटर और ब्रिजलाल भट्ट जो है सोशल वर्कर। पद्मा जो गुरमीत हैं उनको बेसिकली लद्दाख से मिला फॉर मेडिसन। 2025 के भी फारूक अहमद मीर को मिला था, आर्ट में कनीश ऑल वीवर हैं। और जो हमारे ललित कुमार मगोत्रा हैं उनको लिटरेचर एजुकेशन में डोगरी में मिला था, ठीक है। जोजिला टनल जो है वो ब्रेक थ्रू हो गया 9 जून 2026, पब्लिक के लिए फेब 2028 में ओपन होगा। 14 किलोमीटर लंबा टनल है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल, 11,500 फीट। ये जो हाइट होती है ना वगैरह, ये चीज़ याद करना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे डायरेक्टली अमरनाथ केव कितनी हाइट पे, वो क्वेश्चन पूछा गया था, इससे स्टेटमेंट बन जाती है। तो यहाँ पे न्यू वेस्टर्न टनलिंग मेथड यूज़ किया गया। बाल्टर और मीना मर्क्यूरी ने कॉस्ट जो है इसकी 6800 करोड़। अब मेला खीर भवानी के बारे में आपने याद रखना है कि माता रगना देवी का मंदिर है तुलमुला इन गांधरबल, ठीक है, इतना आपने याद रखना है। और जम्मू कश्मीर यूटी पहली यूटी बनी है जिसने डिजिटल लैंड पासबुक इशू करी है 3 लैंग्वेज में, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश में। कौन से इनिशिएटिव के अंदर? आपकी ज़मीन आपकी निगरानी में, ठीक है। अब दुबजन विंटर कार्निवल कहाँ पर होता है? शोपियान में, बस इतना भी याद कर लोगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू एजेस, ये बुक जो है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च करी, ठीक है, एडिट करिए प्रोफेसर रघुविंदर तनवर। 3000 साल पुरानी हिस्ट्री बताती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। ऑपरेशन बिहाली, छात्रों, तराशी ने शेरूवाली, डिफरेंट ऑपरेशंस इन उधमपुर, किश्तवाड़ एंड मंजाकोट एरिया ऑफ राजौरी अगेंस्ट द टेररिस्ट, ठीक है, बाय द जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन है बाय द इंडियन आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ वगैरह आप लगा सकते हो। 77 जो हमारा इंडिपेंडेंस डे हुआ 26 जनवरी में 2026 में, उसमें पहला जो टैब्ल्यू मिला वो महाराष्ट्र के गणेश उत्सव आत्मनिर्भर भारत को मिला। सेकंड जो है वो जम्मू कश्मीर को मिला, हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांसेस ऑफ जम्मू कश्मीर। बलवंत ठाकुर जो हैं इन्होंने इस थीम को कंसेप्चुलाइज किया था, इंपॉर्टेंट है। और सिमरन बाला असिस्टेंट कमांडर सीआरपीएफ के, इन्होंने पहली वुमेन ऑफिसर बने जिन्हें ऑल मेल कंटिजेंट को परेड में लीड किया है, ठीक है। और इसके जो चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे परेड के, वो यूरोपियन यूनियन के काउंसिल एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन थे, ठीक है। फिर पहलगाम जो अटैक हुआ था 22 अप्रैल 2025 में, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें 6 जो हमारे मार्टियर्स थे इंडियन आर्मी के, उनके लिए जो है 6 स्टेट वॉर मेमोरियल बनाए जाएंगे और नेशनल वॉर मेमोरियल के त्याग चक्र में उनके नेम को इंस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। गुजर मंडी चौक राजौरी में बन चुका है। अमरनाथ यात्रा की बात करें, 29 जून को उसकी जो है प्रथम पूजा हुई। 3 जुलाई से हमारी यात्रा जो है स्टार्ट हुई डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग बॉर्डर। अब देखो अमरनाथ यात्रा, ये बर्फानी अमरनाथ यात्रा श्रीनगर वाली, उसकी बात हो रही है कश्मीर वाली। अब इसके बाद अब चल रही है, अब जो यात्रा चल रही है, जो आज की डेट में यात्रा चल रही है बुढ़ा अमरनाथ यात्रा, वो लास्ट में बुढ़ा अमरनाथ यात्रा जो है, ये भी आपको चीज़ें पता होंगी, वो कहाँ पर है। बुढ़ा अमरनाथ इज़ अ प्लेस इन पुंछ। जैसे आप शंभू जो हैं वहाँ पर हैं बर्फानी अमरनाथ में, वैसे पुंछ में भी, और पुंछ में वो बुजुर्ग स्वरूप में, इसलिए उसको बुढ़ा अमरनाथ बोला जाता है, ठीक है। इसकी एक कथा भी है। देखो ये चीज़ें पता होंगी, ऐसे स्टेटमेंट्स आजकल जो आ रही है ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि एक टाइम पे एक लेडी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो आप यात्रा के लिए कश्मीर नहीं जा पाए थे बर्फानी अमरनाथ, वो बहुत बुजुर्ग हो गई थी और स्नोफॉल की वजह से जो रास्ता है वो बंद हो जाता था। तो भगवान शिव उस एक बुजुर्ग के रूप में उसको दर्शन देने आए थे, तो इसलिए वहाँ पर बर्फानी अमरनाथ की बात जो है बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा होती है। और जब राखी के साथ एक छड़ी यात्रा निकाल देते हैं, उसके साथ वो यात्रा भी कंक्लूड होती है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये जो है अमरनाथ यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा में और है, और कितनी हाइट में, 3888 मीटर की हाइट में। और जब जो ऐसे फैक्ट्स है ना, जैसे अमरनाथ यात्रा, वो जैसे बाहू फोर्ट है, बाहू फोर्ट में जैसा आपको क्वेश्चन आया था उसके रिलेटेड मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक रील बना के डाली, उसको जाके देखना। इसी तरह आपके आने वाले जो हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से जेके पे क्वेश्चन पूछता है, उसमें मैं कोई ना कोई रील बना के इंस्टाग्राम में डालूंगा। और उस रील में सारी वो, देखो रील में हम ये कि एआई वगैरह के यूज़ करके इमेजेस वीडियोस के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ जाता है, तो हम हिस्ट्री को इस तरह से भी करेंगे। तो आप इंस्टाग्राम पे भी अवेकनिंग क्लासेस सर्च करो और वहाँ पर जाके वो डेली भी एमसीक्यूज आपको शाम को मिलते हैं, तो आप जाके वहाँ पर उसको भी फॉलो कर सकते हो। देखो ये इनिशिएटिव आपके लिए, आप उनका बेनिफिट उठाओ, ठीक है।
पहला नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस जो है उसका सीजन कहाँ पे हुआ, जम्मू में। एलजी मनोज सिन्हा इसको इनैगोरेट करा, ठीक है। मेकिंग ऑफ लेगेसी इसकी थीम थी, और कर्नल मलेश्वरी जो पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने एक ओलंपिक मेडल जीता वो, और अभिनव बिंद्रा पहले इंडिविजुअल इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता, उन्होंने इसमें एज ए डिग्नेटरी प्रेजेंट थे। उधमपुर रेलवे स्टेशन का कैप्टन मार्टर तुषार महाजन के नाम पे, और कठुआ रेलवे स्टेशन का कैप्टन मार्टर वी हैव सुनील कुमार चौधरी के नाम पे रखा गया, ठीक है। इंडिया में अब 7 आरएमसी रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं, जिसमें डिफरेंट रेडार्स डिफरेंट प्लेसेस में लगाए गए हैं और कुछ लगेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जम्मू कश्मीर में 6.39 लाख है, जिसमें 1.28 लाख फैमिलीज अफेक्टेड हैं। हाईएस्ट पॉवर्टी की बात करें रामबन, रियासी एंड किश्तवाड़, लोएस्ट में जम्मू, श्रीनगर, शोपियान, बारामूला एब्सोल्यूट पुअर में सबसे ऊपर है। 2015-16 से अगर हम बात करें 21 तक, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है ये 21 में आया था, 21 तक का डेटा है, 4.80 पहुंच गया। पहला मॉडल अगर हम बात करें, मॉडल बॉर्डर विलेज जो है वो चुमूर है, चुमूर इज इन लद्दाख, ठीक है। 16,700 फीट की हाइट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 2023 में हमने जो है एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम स्टार्ट की। इनिशियली ये 5 स्टेट यूटीज़ में थी, अब ये 17 स्टेट यूटीज़ को इंक्लूड है, तो अब जम्मू कश्मीर इसका पार्ट है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में बेनिफिट्स हम ले रहे हैं, ठीक है। फिर जो लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है ओपन हो गया विजिटर्स के लिए, इसका नाम सिराज बाग था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट करेंट है कि जो श्री संतमम गार्डन है वो भी ओपन हुआ, ठीक है, अक्टूबर 2025, पीछे 2025, बट दिस इज़ इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और 6 जून 2025 में जो हमारी कमर्शियल ट्रेन जो है 6 जून 2025 को जो है वंदे भारत की इनॉग्रेशन हुई थी, और 7 जून को बेसिकली ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कमर्शियल बेसिस में। तो पहली फ्रेट ट्रेन का यूएसपीआर प्रोजेक्ट के लिए मैंने आपको बोला, मैंने वहाँ पे चिनाब ब्रिज, अंजी खाद ब्रिज, T50 टनल, ये बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़ा हो। यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जोजिला टनल हो गया, जेड मोर टनल हो गया, ठीक है, ये सारे पढ़ा हो। जो लेटेस्ट इनिशिएटिव वो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो वो भी साथ साथ कवर कर लो। शान कंजर्वेशन सोसाइटी जो है हमारी, शान कंजर्वेशन सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ, कहाँ गया यार, वेट, हाँ, शान कंजर्वेशन सोसाइटी की है, ये स्नो लेपर्ड की कंजर्वेशन के लिए है। इसके जो एलजी होंगे ना लद्दाख यूटी के, वही इसके चेयरपर्सन होंगे। तो ये स्नो लेपर्ड का वल्नरेबल आईसीएन स्टेटस गोस्ट ऑफ द माउंटेन भी इसको बोला जाता है। ई सेहत ऐप जो है वो जम्मू कश्मीर टेली मेडिसिन के बारे में प्रमोट करने के लिए। जम्मू कश्मीर लद्दाख के हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस संजीव कुमार हैं, और बेसिकली अरुणपल्ली, जस्टिस अरुणपल्ली को उन्होंने रिप्लेस किया। अलॉन्ग एलओसी रेडियो संगम जो है आर्मी का पहला आप एफएम बोल सकते हो। फिर 100 डेज नशा मुक्त अभियान मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया था 11 अप्रैल को एमएस स्टेडियम जम्मू से, और हैंगुल होल्डिंग अ टॉर्च एंड अ फ्लैग इसका मस्कट था। से नो टू ड्रग यस टू लाइफ इसका जो है थीम थी, ठीक है। उसके साथ उन्होंने डॉक्टर राजकुमार थापा म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी थे एट दैट टाइम, उनकी याद में इनॉग्रेट किया। और बाबा जीतो इंडोर स्टेडियम जो है इन्होंने जीडी में इनॉग्रेट किया। मिशन कर्म योगी के तहत जम्मू कश्मीर का रैंक 3rd आया, ठीक है। अगर मैं रणजी ट्रॉफी की बात करूँ, इंडिया ने आफ्टर 67 ईयर्स जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जो है जीती है, और कर्नाटका को हराया, जो कि 8 टाइम चैंपियन था, कर्नाटका हुबली में। इस जम्मू कश्मीर टीम के कैप्टन इस रणजी ट्रॉफी के दौरान 5 लोग रहे थे, मैन ऑफ द मैच शुभम पंडित, और मैन ऑफ द सीरीज आकिब नबी डार, और JKCL के नए प्रेसिडेंट जो हैं जावेद किताब जी चुने गए, और मोहम्मद यासिर जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। और जितने भी FA और JKP कांस्टेबल के बच्चे हैं, ठीक है, आपके मॉक टेस्ट जो हैं वो चल रहे हैं। कहाँ पर जाना है आपने, गूगल में सर्च करना है awakeningclasses.in, गूगल में लिखना है awakeningclasses.in, वहाँ पर जाके आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और जो JKP SI वाले हैं विद इन अ वीक आपके भी मॉक टेस्ट में लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। आप उन मॉक टेस्ट में जाके पार्टिसिपेट, बाकी इंस्टाग्राम में डेली शाम को MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी यार PYQ लेटेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मैराथन सेशन आपको अवेलेबल हो रहे हैं। बाकी वो सब यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जाके उनका बेनिफिट उठा सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।